बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सारे देख रहे हैं जी, ईरान ने जंग छेड़ी है। ईरान गल्फ कंट्रीज को तबाह कर रहा है, अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ा रहा है, उसकी बेस उड़ा रहा है, उदम मचा कर रखा हुआ है। यानी वो तबाही है। अगर इन सबको पता होता कि ईरान के सुप्रीम लीडर के मरने के बाद इतनी तबाही होगी, ये तो अभी सिर्फ आगाज है ना, अभी तो जंग बड़ी पीक पर जानी है, तो ये शायद ये कुछ करने ही ना देते। लेकिन हम लोग या आप लोग सब भूल रहे हैं कि असल तबाही हो रही है इसराइल में। इसराइल में हुआ ये था कि इस जंग से पहले मीडिया को, आम लोगों को कह दिया गया था कि किसी सूरत आपने वीडियो नहीं बनानी, वहां से कोई चीज सामने नहीं आनी चाहिए, ना ईरान जो तबाही कर रहा है वो आनी चाहिए सामने। फिर भी उसके बावजूद हमने बहुत सारे मनाजर देखे, तबाही देखी। आप देखिए, ये चाइना का एक रिपोर्टर है जो चाइना के मीडिया के साथ मुंसलिक है। ये वहां पर गया और उसने जाकर कहता है कि यहाँ अलाउ नहीं है, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस आने वाली है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लगा हूँ और मैं आपको सिर्फ दिखाने लगा हूँ यहाँ पर। और कहता है कि मैं ज्यादा नहीं दिखा सकता। जैसे ही उसने दिखाना शुरू किया कि ये देखिए असल तबाही यहाँ पर ईरान ने की है। ईरान ने हेडक्वार्टरों से लेकर पता नहीं क्या कुछ इजराइल की फौज का और वहां पर मुसाद की बिल्डिंग्स, चीजें उड़ा कर रख दी हैं। और कितने लोग उसमें मारे गए हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही उसने दिखाया, उसी वक्त उसके बाद उसने जाकर कहा, उसने कहा जी मेरे पास आ गए सिक्योरिटी वाले और उन्होंने मुझे आकर सारे उसकी चेकिंग की, सब कुछ किया, देखा, ईच एंड एवरीथिंग, मेरी इन्वेस्टिगेशन की। और जब उनको पता चला कि चाइना का है तो उन्होंने कहा यहाँ से निकलो, फिर किसी सूरत तुमने यहाँ पर वीडियो नहीं बनानी, और जो जो ईरान ने यहाँ पर तबाही की है किसी सूरत नहीं दिखानी। ये तो चाइना का रिपोर्टर था ना, और चाइनीज मीडिया के साथ था, तो वो वहां से निकल गया। आपको पता है तुर्की से लेकर जितने भी वहां पर रिपोर्टर्स हैं उन सबको फौज ने अगवा किया हुआ है, उनको डिटेन कर लेते हैं और उसके बाद वहां पर किसी को कुछ नहीं दिखाने दे रहे, सिर्फ उनकी अप्रूवल से दिखाने दे रहे। और मिसाल के तौर पर रेजिडेंशियल एरियाज में या बहुत सारी जगहों पर आपको नजर आता है कि जी तबाही हो रही है, तो इसराइल के साथ ये हो रहा है। तिल अवीव में ये जो आपको बहुत सारे मनाजिर नजर आते हैं, ये आपको गजा की साइड से नजर आते हैं, क्योंकि वहां से मिसाइल आ रहे होते हैं, चीजें लग रही होती है, तो पता चल जाता है। यहाँ से जो तबाही हो रही है वो किसी को दिखाने नहीं दे रहे। वहां पर मसला ये है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज बहुत सारी जगह, जैसे मिसाल के तौर पर ईरान के पास बहरीन से लेकर दीगर जगहों पर मालूमात थी कि फलानी बिल्डिंग को उड़ाना, यहाँ पर अमरीकी हैं, यहाँ पर सीआई के लोग बैठे हुए हैं। ये मालूमात उनको कौन दे रहे हैं ये नहीं पता। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को इतनी अच्छी काम नहीं करती। करते होते तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर और बाकी कमांडरों को एक जगह लेकर आते, कंपाउंड से निकलवाते और उसके बाद उनको मरवाते। तो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी कोई खास नहीं है, लेकिन कोई है जो उनको बता रहा है कि इसराइल में इस बिल्डिंग में मुसाद के लोग बैठे हुए हैं, या 8200 इंटेलिजेंस यूनिट के लोग हैं, यहाँ मारो, यहाँ पर फौज के लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई बड़ा बंदा बैठा हुआ है। अब मुसाद के लोग, एजेंसियों के लोग, सीआईए के लोग, यहाँ मीटिंग जारी है, अब यहाँ पर मारो बिल्डिंग। कोई तो इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब कौन वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है? जाहिर सी बात है दुनिया में 2 ही मुल्कों पर नाम आ सकता है, लेकिन ना किसी के पास एविडेंस है, ना किसी ने इवन के बात की है। कोई ना चाइना का नाम ले रहा है, ना रूस का नाम ले रहा है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, हमेशा आपने याद रखनी। इसराइल के मामले पर रूस उस लेवल पर कभी कार्रवाई नहीं करता जिस लेवल पर वो अमेरिका की तबाही के लिए करेगा, क्योंकि तकरीबन 18-20 लाख के करीब जो रूसी हैं वो इसराइल में रहते हैं, और सोवियत यूनियन ने बड़ा किरदार अदा किया था इसराइल को बनाने में। तो आज भी 20 लाख के करीब लोग जो हैं वो रूस के हैं जो इसराइल में रहते हैं। और जाहिर सी बात है वो यहूदी हैं, लेकिन वो वहां से आए हैं। बड़ी तादाद में इन्होंने इसराइल बनाने में किरदार अदा किया था। तो जब भी बात होगी वो ईरान को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन इसराइल के मामले पर वो हमेशा रिलक्टेंट रहेंगे, क्योंकि उनको पता उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के पासपोर्ट रखने वाले लोग हैं, नेशनल है, तो अपने लोगों को मारने के लिए काम नहीं करेंगे। और वो बिलियनर्स भी हैं बड़ी तादाद में, बड़े ज़हीन लोग भी हैं, दोनों तरफ की नेशनैलिटी रखते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में चाइना, अगर चाइना ये काम करेगा तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि चाइना का इतना असर और रसूख हो गया। ईरान की इंटेलिजेंस काम नहीं करती, कैसे उसको पता है बहरीन की इस बिल्डिंग के ऊपर या फलाने मुल्क की फलानी बिल्डिंग में अमेरिकी बैठे हुए वहां ड्रोन मारना है? कैसे? अपनी उनकी इंटेलिजेंस कोई इतनी खास नहीं है, अपनी इंटेलिजेंस उनकी वीक है। वहां पर बड़े बड़े पर्सनालिटी अपने लीडरों को बचा नहीं पाए,
तो वो दीगर ममालिक, इसका मतलब है कि ड्रोन उनके हैं, मिसाइल उनके हैं और टेक्नोलॉजी भी उनके पास आ गई, चाहे किसी ने भी दिया, लेकिन उनको कोई बता रहा है कि यहाँ पर हिट करना है, यहाँ पर अटैक करना है, यहाँ पर सूरत हाल है, यहाँ ये फलाना बंदा इस वक्त जा रहा है। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इस वक्त सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि आप ये समझ लें कि जो खबरें इजराइल से आनी चाहिए, इसराइल में इतनी तबाही हो रही है, ईरान की इतनी तबाही हो रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग उड़ा दी है, 40-40 बिल्डिंग उन्होंने उड़ा दी है। उन्होंने इतनी तबाही की है कि खंडर बनाना शुरू कर दिया, गजा बनाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से तो बैरूत में इस वक्त इजराइल के जहाज़ों ने अटैक करना शुरू कर दिया है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि ये जो तबाही आ रही है, जो बर्बादी आ रही है, उसमें अब ईरान बातचीत नहीं करने वाला। अब ये ढूंढते, आपको पता है कि बड़ी अजीब सूरत हाल है। एक तो इसराइल चाहता नहीं है कि ईरान से बातचीत हो। वो कह रहे हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त मालूमात हैं कि अमेरिका बातचीत करना चाहता है और ये हमारे लिए बिल्कुल खुशाइंद नहीं है और हम इस सूरत हाल में खुश भी नहीं है कि अगर इन्होंने बातचीत की तो इसका मतलब है कि हमारे प्लान पर पानी फेर दिया गया। लेकिन गल्फ कंट्रीज, उनकी तबाही इतनी ज़्यादा हो रही है, वो ईरान को मैनेज नहीं कर पा रहे। देखिए, अगरचे तो उन्होंने कहा ना कि ईरान को जवाब देंगे, फलाना देंगे, आप जवाब नहीं दे सकते ईरान को, क्योंकि देखिए इनके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है, उनके पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है। आप यहाँ से अंदाजा करें ना कि कतर की गैस और ईरान की गैस सेम, दोनों के पास गैस है, लेकिन कतर बिलियनर्स है, वो 200 अरब डॉलर्स का सिर्फ यहाँ पर वर्ल्ड कप करवा सकते हैं, तो उनके पास इतना पैसा है। लेकिन ईरान को गैस बेचने की इजाजत नहीं, पाकिस्तान तक को वो गैस नहीं बेच सकते, पाबंदियां हैं, क्योंकि अमेरिका के आगे नहीं झुके, ना वो अपना तेल बेच सकते। तो इस दफा उन्होंने फैसला किया है कि ठीक है हम बेच नहीं पा रहे, लेकिन इन ममालिक से हमारे खिलाफ जासूसी हो, हमारे खिलाफ अड्डे देकर इजराइल की मदद हो, वो अटैक करे। अब आप सोचें, इजराइल के 200 जेट्स आए हैं, कैसे इजराइल के जेट्स वापस जा सकते थे? जाहिर सी बात है, अमेरिका के जेट्स अरब ममालिक से उड़े हैं, गल्फ कंट्री से उड़े हैं, उन्होंने मदद की है जाकर। तो इस बात का ईरान को गुस्सा है और यही असल में प्लान था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो फॉर्मर हैं, उन्होंने कहा था अगर मैं मारा जाऊं तो तुम लोगों ने इन मुल्कों को नहीं छोड़ना, यहाँ पर अटैक करना है, हमारे कमांडर मारे जाए, किसी को नहीं छोड़ना। तो वो प्लान बनाकर गए थे और वो सारे का सारा प्लान इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मीडिया पर रिपोर्ट ज्यादा कौन ला रहा है? आपने एक चीज गौर की, ठीक है अरब ममालिक की रिपोर्ट आ रही है, गल्फ कंट्रीज खलीजी ममालिक की आ रही है, लेकिन आप गौर करें तो जो ईरान तबाही कर रहा है इजराइल में, उस पर ज्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जंग ज्यादातर अमेरिका के खिलाफ लड़ी जा रही है। लेकिन इसराइल में जो तबाही हो रही है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। पिछली दफा सारे का सारा फोकस इसराइल का था, तो एक एक चीज नजर आती। इस दफा इसराइल की तबाही पहले से कई गुना ज्यादा है, लेकिन ना वहां मीडिया को जाने की इजाजत है। इस दफा उन्होंने पॉलिसी सारी बनाई थी, पहले ही मीडिया, देखिए जो फॉरेनर मीडिया थे उनको तो उन्होंने जाने नहीं दिया, और गलती से अगर कोई आ जाता है तो वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको फारिग कर देते हैं। अब ये चाइनीज, इसने किया क्या कि इसने वीडियो बनाकर जो बता दिया कि ये सब कुछ हो रहा है, और उसके बाद भी वो मोबाइल और बहुत सारी चीजें पकड़ कर डिलीट करवा देते हैं, मोबाइल भी ले लेते हैं, कहते हैं तुमने चलाना नहीं है। आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में एक मामला सामने ये आता है कि चाइना के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। चाइनीज मीडिया एक अलग चीज है, चाइना का पासपोर्ट अलग चीज है। आपने चाइना के किसी सहाफी को, इसको अगर ये पकड़ के अंदर डाल दें, तो आप सोचें फिर चाइना इजराइल के साथ क्या करेगा। ये वो लोग नहीं है कि वो चुप करके बैठ जाए, चाइना की पावर इतनी ज्यादा है, वो तो स्टैंड ले लेंगे। अब चाइना के साथ मामला करते, बहरहाल उन्होंने इस बंदे को भेज दिया, और वो ये बता रहा है कि इतनी तबाही की है ईरान ने कि यहाँ पर सिक्योरिटी और किसी को जाने की इजाजत नहीं। वो जब यहाँ पर गया है तो वहां पर लोग नहीं थे। अब ये वो जगह है जहां पर इजराइल के खुफिया लोग थे, ऑपरेशंस करते थे, शिनबैत के लोग थे, फौज के लोग थे, एजेंसीज के लोग थे। लेकिन सवाल वही है जो अब तक कोई जवाब दे नहीं पा रहा, और ये बात किसी को समझ भी नहीं आ पा रही कि इसराइल के अंदर किस बिल्डिंग में, कहां पर मुसाद के लोग बैठे हैं, शिनबैत के लोग बैठे हुए हैं, फौज के लोग बैठे हुए हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर बैठी हुई है, क्योंकि मोस्टली लोगों को तो इन्होंने जर्मनी भेज दिया है ना। लेकिन सवाल ये है कि अगर इतने सारे लोगों को ये तमाम की तमाम चीजें, बहुत सारे मामला, ये कौन ईरान को बता रहा है कि गल्फ कंट्रीज में कौन कहां पर बैठा हुआ है? कौन बता रहा है कि
ठीक है, एक तो टारगेट है ना कि इजराइल और अमेरिका के टारगेट चाइना मदद कर रहा है, एक चीज पिन पॉइंट करे, इनको कौन बता रहा है, ये एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। बहरहाल अब आने वाले वक्त में चीज़ें और क्लियर होंगी और पता चलेगा, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ करते ईरान ने बता ही दिया है कि ये जी सूरत हाल ये चल रही है, ऐसा चल रहा है। तो अब सोचें, उसके बाद चाइना बता रहा है दुनिया को, अपने मीडिया पर बता रहा है कि ईरान इतनी तबाही मचा रहा है, देखो समझो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।